शांति। आज 6 नवंबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 6th November 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा कारण और निवारण बता रहे हैं कि क्यों भगवान का यथार्थ परिचय मिलने के बाद, आत्मा का यथार्थ परिचय मिलने के बाद भी बाबा के बच्चों में अभी तक ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है, क्यों आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता है और उसका समाधान क्या है। ये आज बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। बहुत भाई बहनें मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। कुछ लोगों का जीवन हम देखते हैं विघ्नों से भरा हुआ है। एक विघ्न गया नहीं तो दूसरा हाजिर है, दूसरा गया नहीं तीसरा हाजिर है। और कुछ लोगों के लिए हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं केक वॉक है, माना बहुत इजी है लाइफ। तो ये फर्क क्यों है। हमारे भाई बहने जब 7 days कोर्स करते हैं तो उसमें कर्मों की गति बताया जाती है। हम सब जानते हैं ये पूरा ड्रामा कर्मों के ऊपर बना हुआ है। और भगवत गीता में हमने वो श्लोक भी देखा, 4th अध्याय का, गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति गुह्य है, ये हम सब जानते हैं। लौकिक में एक कपलेट्स हिंदी के बहुत फेमस हुए हैं। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो समझना चाहिए कि आपने कर्म अच्छे किए हैं, अच्छे कर्मों का आपको फल मिल रहा है। और अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए अच्छे कर्मों का फल चखना है तो अच्छे कर्म करने का टाइम आया हुआ है। बेसिकली वो यही बताना चाहते हैं कि कर्म अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर समझो अभी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है सो इट्स अ रिटर्न ऑफ माय कर्मास। जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्यों बाबा बार बार मुरली में कहता है, नयों को भी कहता है पुरानों को भी कहता है कि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, बहुत है। महाराष्ट्र के संतों ने तो कहा कि पहाड़ के पहाड़ है पापों के, इतने पाप किए हुए हैं। तो जब तक ये सिर पर पापों का बोझा बहुत है, ये कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। अलबेलेपन में, जैसे अभी शास्त्रवादी अलबेलेपन में क्यों है, 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। तो वो अलबेलेपन में इतने हजार वर्ष पड़े हैं। लेकिन आध्यात्मिकता हमको हमेशा तैयार रहने को कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी माना हर वक्त तैयार रहना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अक्रॉस ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों में ये मानते हैं कि जो भी करना है वो अभी करना है। तुरंत दान महापुण्य कहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैन की स्टोरी बहुत फेमस है इसके ऊपर। जैन मेडिटेशन जानते हैं, बाबा के बच्चे की जापान में
मेडिटेशन या ध्यान जो सिखाते हैं उसका नाम है ज़ेन। एक्चुअली वो भारत से ही गया। जब बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार था तो उसके फॉलोअर्स थे, बोधि धर्मा करके एक मास्टर था। उसको भारत में आश्रय नहीं मिला क्योंकि उस जमाने में राजा के बगैर कुछ नहीं हो सकता था, तो राजाओं में उसको आश्रय नहीं मिला तो वो भारत छोड़ के पहले चीन में गया और चीन से जापान गया। तो भारत का शब्द था ध्यान, मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। तो वो चीन में जाने के बाद चैन हुआ, ध्यान का चैन और चैन का zen हो गया। है ओरिजिनल शब्द ध्यान, और उसमें उन्होंने अलग अलग zen के प्रकार है, सिटिंग एंड मोबाइल zen बोलते हैं, उसमें नहीं जाना है। पर ये zen में एक ऐसी प्रथा है कि आपको जब गुरु से कोई प्रश्न पूछना होता है तो पहले 3 चक्कर काटने होते हैं गुरु के, गुरु को प्रदक्षिणा डालनी होती है, तब गुरु आपके प्रश्न का जवाब देगा। तो ऐसे ही एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि मुझे ये डाउट है, और डाउट भी बहुत अच्छे पूछते हैं, जैन रिडल्स बहुत फेमस है, वो गुरु उनके प्रश्न को ही समाप्त कर देते हैं। जैसे एक हाथ की ताली, तो सामने वाले का दिमाग नहीं चलता है कि एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है। ब्रह्मा कुमारी में तो एक हाथ हिलाते हैं और उसको एक हाथ की ताली बोलते हैं। लेकिन दुनिया में एक हाथ की ताली बोलते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि एक हाथ से ताली कैसे बज सकते, ताली के लिए तो 2 हाथ चाहिए। ऐसे रिडल्स पूछे जाते हैं, माना प्रश्न पूछे जाते हैं। वो गुरु इसको शिष्यों को ये प्रश्न सॉल्व करने को देते हैं, और इसको जेन पजल्स कहते हैं। जेन में जैसे कि साइलेंस का आवाज क्या होगा, अभी वो शिष्य ढूंढते रहता है कि साइलेंस का आवाज क्या हो सकता है, साइलेंस का आवाज, वो साइलेंस का आवाज ढूंढने जाते जाते खुद साइलेंस में चला जाता है। तो ये ज़ेन पद्धति है मेडिटेशन की। तो उसमें एक शिष्य पूछता है गुरु से कि ये कैसे संभव है। लोग कहते हैं कि घर बार छोड़ के आप जाओ जंगल में तब आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरे कहते हैं कि नहीं, जब तक आप अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं करो तब तक इंद्रिय आपको खींचती रहेंगी। दोनों कैसे संभव है? तो गुरु कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तुम जो अपना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो, मुझे 3 प्रदक्षिणा तो डालो, तुमने अभी तक वो किया नहीं है। तो शिष्य बहुत पहुंचा हुआ रहता है, वो कहता है कि मैं जरूर डालूंगा, लेकिन मुझे गारंटी दो कि 3 प्रदक्षिणा डालते हुए मेरा शरीर नहीं छूट जाए, क्योंकि अगर मेरा शरीर छूट गया तो मैं विदाउट आंसर जाने वाला हूँ। तो गुरु को समझ में आ जाता है कि इसकी महानता, और गुरु उसको विदाउट प्रदक्षिणा डाले इसका जवाब दे देता है। तो कहने का भाव यह है कि स्पिरिचुअलिटी में सभी मास्टर्स होते हैं, वो जानते हैं कि टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, किसी का अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। इसलिए और सिर के ऊपर पापों का बोझा है। ये पाप और पुण्य शब्द ज्यादातर हिंदू क्रिश्चियनिटी में आए हैं, लेकिन इसको भी लोग गलत तरीके से उठाते हैं। आप बार बार पाप पाप करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं, मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ बोलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जैसे भारत में वो प्रार्थना बोलते हैं भगवान के आगे कि ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरे देवा, या फिर वो कहते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। माना उनका भाव यह है कि मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, माना खलनायक हूँ और पापी हूँ, आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। ये भक्ति मार्ग की बातें है। बाबा कहता है मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा ने जो टेक्निक बताई है वो बहुत सुंदर है, और साइकोलॉजी भी इसको स्वीकार करता है। आप बार बार कह रहे हैं, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं गुस्सा छुड़ाने के लिए और मुझे बोलते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो सहन नहीं होता है।
कोई गलत करता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है, कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ये सोच रहा है या बोल रहा है मुझे तो सहन नहीं होता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, आप 10 बार भी बोलो ये, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अनजानेपन में आप अपने उस बिलीफ को, उस मान्यता को पक्के करते जा रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट बिकम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप जो सोच रहे हो वैसे ही होगा। आप बार बार कह रहे मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं। अभी ये बोलने से भगवान खुश नहीं होता है कई लोगों को लगता है अभी किसी धर्म की बात नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ धर्मों में ये सिखाया जाता है। तो अपने को पापी समझ के जाओ तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अभी भगवान क्या कह रहा है? भगवान ये नहीं कह रहा है कि पापी हो, पापी बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होता है। आप कल्पना करो कि एक बच्चा अपने बाप के पास जाके बार बार कह रहा है मैं तो नालायक हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं तो नालायक हूँ, तो बाप को कैसे लगता होगा? अरे ठीक है, तुमसे गलती हो गई है, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो ढूंढो। शिव बाबा हमको यही कह रहा है, पहले रियलाइज करो कि मेरे से गलती हो रही है, पर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दे रहा है बाबा। कृपा करो भरता माना भगवान कृपा नहीं करता है, पर ये सिखाया जाता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे तो हमारे सब पाप धुल जाए। जैसे भारत में अभी लोग बहुत टीका करते हैं क्योंकि ये मैसेज पूरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। किसी ने कहा ये गंगा पाप को साफ करती है। तो ये मैसेज अभी बहुत वायरल हो रहा है कि बहुत इजी है, फिर एक तरफ पाप करते जाओ और गंगा में डुबकी लगाओ, फिर आप पाप करने को तैयार है तो हम सब अभी समझते हैं कि गंगा पवित्र नदी है क्योंकि हिमालय से आती है, और गंगा के पानी में पहले तो वनस्पति माना जड़ी बूटियां हिमालय की उसकी औषधि आती थी। तो डेफिनेटली पानी में स्नान करने के बाद आप फ्रेश महसूस करते हैं। कई ऐसी जगह पे शुद्ध पानी होता है, तो जड़ी बूटियों से स्नान करने से आपके शरीर की तकलीफ दूर होगी, नो डाउट अबाउट इट। मैं कई स्थानों पर गया हूँ जहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं, जो भी आप कहो, गर्म पानी धरती से आता है, तभी उस पानी के अंदर सल्फर होता है। तो बहुत स्किन की बीमारी वाले उसमें डुबकी लगाते हैं, जिसको नहीं है बीमारी वो भी उधर ही है, जिसके स्किन को जख्म है वो भी उसमें नहा रहा है। अभी सल्फर से स्किन का जख्म ठीक होता है या जो भी बीमारी है ठीक होती है, पर वो कहते हैं कि ये पतित पावनी है महाराष्ट्र में एक स्थान है कोंकण में, माना आप मुंबई से जब आप निकलते हो गोवा की तरफ तो दो डिस्ट्रिक्ट है, एक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, और फिर गोवा चालू हो जाता है। तो उसमें राजापुर करके एक स्थान है, तो राजापुर में वो कहते हैं कि यहाँ गंगा आती है और माना धरती से पानी निकल के आता है, और वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ जाती है, लोग दूर दूर से वहां पे गंगा के दर्शन करने को आते हैं। अभी साइंटिस्ट ने बोला ये धरती में कुछ हलचल होती है तो वो पानी आ जाता है, लेकिन लोगों की भावना है कि गंगा वहां पे आती है, वो पानी लेके जाते हैं वगैरह वगैरह। तो बाबा ने ये स्पष्ट बताया हुआ है कि पानी जो होता है वो शरीर की मैल को साफ करेगा, आत्मा के अंदर की मैल को पानी कैसे साफ करेगा? ये तो ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छी तरह से सुनाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों की मानसिकता देखो कैसे है कि एक तरफ पाप करते हैं और फिर जाके सोचते नहीं, एक साल साल में एक बार तो गंगा जाके डुबकी मारना चाहिए। माना उन्होंने अपने लिए सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है कि पाप करने का और गंगा में जाके डुबकी मारने का, तो ऐसे तो पाप धुलते नहीं है ना। पाप धुलने के लिए बहुत अंदर से पश्चाताप चाहिए, और विशेष जो बाबा ने हमको सिखाया है कि देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस चाहिए। तो सिर पर पापों का बोझा है ये बात स्वीकार करनी चाहिए। और बाबा ने तो आज बच्चों का झूठ भी पकड़ा है।
बच्चे भगवान के साथ झूठ बोलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, भक्ति मार्ग में भी ये करते हैं। भक्ति मार्ग में जब अच्छा काम करते हैं, समझो किसी को दान किया, मदद किया, तो अंदर से ख्याल रहता है कि अरे भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। तो अच्छा काम करते समय ये याद रखते हैं कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन पाप करते समय फिर क्यों भूल जाते हैं कि तब भी तो भगवान देख रहा है। झूठ बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, उस समय क्यों भूल जाते हैं कि तब भी तो भगवान देख रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हुए। यहाँ पर आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे गपोड़ा मारते हैं। माना बाबा ऊपर से देखता रहता है बच्चे क्या क्या करते हैं, तो आज बाबा ने कहा बच्चे गपोड़ा मारते हैं जो चार्ट लिख कर भेजते हैं। क्या लिखते हैं कि मैं 75% याद में रहता हूँ। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा गपोड़ा है। बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। देखो बाबा ने रिजल्ट बताया, इट इज इम्पॉसिबल कि आप 75% याद में रहे। इसको दूसरा शब्द है मियाँ मिट्ठू बनना। बाबा ने कहा सबसे आगे चलने वाला माना ब्रह्मा बाबा खुद कहता है कि कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बहुत मुरलियों में बाबा ने ये कन्फेस किया है, एक्सेप्ट किया है ब्रह्मा बाबा ने कि भोजन पे, भोजन करते वक्त शुरुआत में याद रहते हैं लेकिन बाद में मैं भूल जाता हूँ। तो बाबा को ये सच्चाई सफाई अच्छी लगती है, उसको झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज गॉड इज ट्रुथ। गलती सबसे होती है लेकिन सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा कहता है। बाबा भी बतलाता है तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। बाबा कहा कि पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं होता है। और बहुत सारे बाबा के बच्चे थक जाते हैं। ये थकने का शब्द बार बार आ रहा है पिछले कुछ दिनों से कि थकावट क्यों होती है। लक्ष्य रखते हैं कि मुझे माला में आना है, लेकिन जब लक्ष्य और लक्षण में फर्क दिखाई देता है, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन योग में अनुभव नहीं होते हैं, तो थोड़ा निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और बाबा ने उसका कारण बताया है। कारण है कि कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। अब इसको भी गलत नहीं लेना है। निद्राजीत बनना इसका अर्थ कई भाई बहने लेते हैं कि सोना ही नहीं है। प्लीज डोंट डू दिस। क्योंकि मेरे पास केसेस है, रात रात भर जागने के बाद आपका ब्रेन का इम्बैलेंस हो सकता है। नाइट ड्यूटी वाले जानते हैं कि रात भर जागने के बाद उनको नेक्स्ट डे नींद की ज़रूरत है। अगर ये लंबे समय तक चला रहा तो शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। मैं भी अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम ग्लोबल हॉस्पिटल में थे। तो नाइट ड्यूटी करने वाले का मॉर्निंग का मुरली मिस होता था, और उस समय दादी मुरली चलाती थी, और दादी की मुरली अटेंड करना ये भाग्य की बात होती थी। तो मैं देखता था रोज झगड़ा हो रहा है नाइट ड्यूटी के ऊपर, कौन करेगा। तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं करता हूँ। तो मैंने नाइट ड्यूटी किया। तो नाइट ड्यूटी में याद रखता था कि मुझे तपस्या करनी है, रात भर जागना है। भले दादी की मुरली मिस हो जाएगी लेकिन मैं रात भर जाग के बाबा को याद करूंगा, ये लक्ष्य रखा था। अभी शुरुआत में नशे में तो किया, लेकिन धीरे धीरे फिर नोटिस किया कि रात को जाग रहा हूँ लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद पूरा सो रहा हूँ। तो दिन भर सोता ही रहता था क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी। फिर दिन भर किसी से मिलना नहीं हो रहा है, रात को जागना हो रहा है। फिर धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ते गया और शरीर के ऊपर असर आने लगा। तो नाइट ड्यूटी वालों को ये पता है कि दिन भर नींद होना बहुत जरूरी है आपका। अभी कुछ भाई बहन ने क्या है, बाबा की ऐसे मुरली की बातें सुनकर मेरे पास एक बहन आई थी, सीनियर है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नींद ही नहीं आती है अभी।
आप नींद की गोली दे दो। मैंने कहा क्या हुआ ऐसे, आप तो मेडिटेशन करने वाले। बोला नहीं बाबा, बहुत नशा चढ़ाता था तो हम रात भर जाग के योग किया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर के ऊपर असर आए। बैलेंस में चलना चाहिए। अगर आपको दिन में रेस्ट करने को मिलता है तो ज़रूर आप जागो, और कभी कभार जागो तो ठीक है। अपनी कैपेसिटी को देखो। कुछ लोगों में ये कैपेसिटी होती है कि वो रात पर जाग के फिर सुबह वापस काम कर सकते हैं। कुछ लोगों की नींद कम होती है। जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो उम्र के साथ नींद कम हो जाती है। यंगस्टर्स को ज़्यादा नींद चाहिए। और नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में हम जानते हैं कि एक बीमारी होती है। मेरे पास ये केस आया मधुबन में। वो भाई को बहुत नशा चढ़ गया, वो 3-4 रात सोया ही नहीं है। और फिर मैंने देखा कि वो इरिटेबल होते जा रहा है, माना चिड़चिड़ा, लेकिन बहुत नशे में। फिर हमको पता चला ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसको साइकियाट्री की दवाई चालू की गई, क्योंकि मैनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें ऐसे सोते नहीं है। एक है नींद की बीमारी, वो अलग बीमारी है, और ये मैनिया अलग है। बाबा जब कह रहा है निद्राजित बनो, तो बाबा का भाव यह है कि बच्चे जल्दी सो जाओ। आपको जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सो जाओ, 8 बजे 9 बजे, और फिर सुबह जल्दी उठो। आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, और तब आप तपस्या करो। तो रात को जाग कर, माना बाबा जब ये कह रहा है तो फुल नाइट जागना नहीं चाहिए, अनलेस आपको नेक्स्ट डे रेस्ट करने का चांस है। ये नो डाउट है कि रात को जागने से बहुत एकांत होता है। अभी मैं यहाँ कर्नाटक में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ जंगल है, बहुत साइलेंस है, मुंबई जैसा शोर शराबा नहीं है। तो जब मैं रात को बैठता हूँ, कभी कभी 2 बजे उठ जाता हूँ। मेरे को तो सोना होता है, लेकिन अभी नींद ही नहीं आ रही, क्या करे, तो जो उठ के बाबा की याद में बैठ जाता हूँ, फिर अच्छा लगता है। लेकिन फिर दिन भर कंटिन्यूस लेक्चर होते हैं तो शरीर के ऊपर उसका असर आता है। तो बीच में हम पावर नैप लेते हैं, 20 मिनट का, 30 मिनट का, फिर भी वो पूरा नहीं होता है। तो ये मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ कि बाबा के शब्दों का अच्छा अर्थ निकालना। बाबा चाहते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो, लेकिन रात को जल्दी सोने की कोशिश करना, क्योंकि मॉर्निंग में अमृत वेले बहुत अच्छा अनुभव होता है। और सिर पर जो पापों का बोझा है उसको खत्म करने का बाबा ने जो सॉल्यूशन दिया है वो है बीज रूप अवस्था। और अगर आपको डिटैचमेंट का अनुभव हो गया चलते फिरते, ये अभ्यास की बात होती है। कल की संडे की मुरली भी आपने सुनी है, करण करावनहार। तो करण करावनहार को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया तो आपको ये स्पष्ट अनुभव होगा कि मैं मालिक चला रही हूँ। और फिर रात को आप सोने को जाएंगे तो आपको एक दिव्य अनुभव होगा कि आपको लगेगा शरीर सोया हुआ है लेकिन मैं आत्मा जागृत अवस्था में हूँ। ये वैसे ही है कि जैसे दीपक रात को जलता है, वैसे आत्मा जागृत है लेकिन शरीर सोया हुआ है। इसको साइंटिस्ट भी मानते हैं, इसको कहते हैं रेस्टफुल रेस्टफुल अलर्टनेस। माना आपका शरीर निद्रा की स्टेज में है लेकिन आत्मा जागृत है। और बाबा ने भी इसको बताया हुआ है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि मम्मा और बाबा, इन्होंने सबसे ज्यादा जो कमाई की है वो नींद में की है। आप सोचो कैसे संभव है। तो जब सोने को जाते हैं, दिन भर बाबा और मम्मा ने न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास किया, तो सोते वक्त जो आप अनुभव कर सकते हैं कि वो सोते वक्त एकदम डिटैच होके परम धाम में जाके सो जाते। शरीर इधर है लेकिन मन और बुद्धि परम धाम में है, बाबा के साथ। तो आप सोचो, ये योगी आत्माओं के लक्षण है। और योगी आत्माओं के बारे में ये बताया गया है कि जो जिस बिस्तर पर वो सोते हैं, तो हमारे बिस्तर पर चादर लगी हुई रहती है। तो रात भर अगर आपको कैमरा में रखा जाए, ये भी स्टडीज हुई है कि रात भर लोग कितने बार अपना पोजीशन बदलते हैं। पीठ के ऊपर सोते हैं, फिर कमर के ऊपर, किसी का हाथ किसी का पैर कहाँ कहाँ जाता है। तो वो सब पोजीशन में हमारी जो चादर है बिस्तर के ऊपर की, उसकी सिलवटें बदल जाती है। लेकिन मम्मा के बारे में ये कहते हैं
मुझे नहीं पता, लेकिन योगियों के बारे में ये कहा गया है कि जिस पोजीशन में वो रात को सोते हैं उसी पोजीशन में वो उठेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बिल्कुल हिलते नहीं है रात को, नींद में स्थिर पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि आत्मा वहां से डिटैच होके परम धाम में चली गई है मन और बुद्धि में। तो चादर की सिलवट भी नहीं पड़ती है चादर के ऊपर, जैसे के वैसे रहती है। अभी मैं देखता हूँ, मैं मेडिटेशन के शिविर लेता हूँ, तो अभी मैं इधर सिरसी कर्नाटक में शिविर ले रहा हूँ 3 दिन से। तो मैं देखता हूँ कि जब मेडिटेशन का टाइम है, उनको कमेंट्री से योग कराते हैं, उस समय भी मैं कहता हूँ शांत बैठो, उस समय भी वो शांत नहीं बैठ पाते हैं। मैंने 5 मिनट के लिए भी शरीर को स्थिर नहीं रख पाते हैं। अभी कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए शरीर को स्थिर नहीं करेगा, वो कैसे मेडिटेशन का अनुभव करेगा? तो बाबा ये जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ये शरीर इतना हिल रहा है तो मन कितना हिल रहा होगा। और सिर पर पापों का बोझा है, इसका मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं बदल रहे, ज्ञान की धारणा नहीं हो रही, गुस्सा नहीं जा रहा है, काम विकार नहीं जा रहा है, लोभ नहीं जा रहा है, अटैचमेंट नहीं जा रहे हैं। बहुत लोगों ने मोटे मोटे रूप में तो जीत लिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, जो बाबा ने कल भी कहा आज भी कहा, कि देह अभिमान रूपी दुश्मन वार कर रहा है, और देही अभिमानी बनने में ही हमारी सेफ्टी है। आज सर्वव्यापी की बात बाबा ने कहा, पूछो उनको कि कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, कब लिखा हुआ है कि सर्वव्यापी है। अच्छा, अगर गीता में लिखा है तो गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो सर्वव्यापी हो नहीं सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने को बाबा ने आज कहा हुआ है। तो हमको युक्ति से चलना चाहिए। कोर्टों में कोई ये समझेंगे, कोर्टों में कोई, तो हमको ज्यादा किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। मुझे कई लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं, मैं देखता हूँ कि ये सुनने की अवस्था में तो सुनाता हूँ। अगर ये सुनने की अवस्था में नहीं है तो मैं कहता हूँ 7 डेज कोर्स करो और 3 महीने के लिए मुरली और योग करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ दो। तो सभी लोग ये करते नहीं है, वो आर्गुमेंट में जाना चाहते हैं, और हमको आर्गुमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। माया भुला देती है, बाबा ने कहा बच्चे याद करते हैं, माया भुला देती है। और एक गुह्य बात आज बाबा ने मुरली में कही कि बड़े बड़े लोग हैं वो आएंगे। आज नेपाल के राजा को याद किया, जर्मनी के प्रिंस को भी याद किया। कहते नेपाल के राजा तो घर से बाहर नहीं गए, उसने ट्रेन भी नहीं निकले देखी थी। पोप भी कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया है। जर्मनी का प्रिंस कभी बाहर नहीं निकलते थे। बाबा ने कहा इन सबको आना पड़ेगा, क्योंकि भारत सबसे बड़े थे, बड़ा तीर्थ है। जब क्राइस्ट को आना पड़ रहा है, इब्राहिम को आना पड़ रहा है, तो ये लोग को भी आना पड़ेगा, क्योंकि भारत सबका मूल स्थान है। इनको शक्ति भारत से ही मिलने वाली है। तो ये बात हम बच्चों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन बाबा ने आज कुछ बच्चों को भी कहा हुआ है, मुझे पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन बाबा ने स्पष्ट कहा कि पुराने अटेंशन नहीं देते तो नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बाबा ने कहा कोई बच्चे बाहर से अच्छे लेकिन अंदर से खराब है, और बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं अंदर बाहर एक हूँ, या बाहर से अच्छा हूँ और अंदर से खराब ख्यालात चलते रहते हैं। भगवान ये सब देख रहा है। विशेष वरदान बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा अपने शान में रहो, श्रेष्ठ शान में रहने वाले ही दूसरों की परेशानी को मिटा सकते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम पापी नहीं है, हम श्रेष्ठ तख्त नशीन है। तो अकाल तख्त नशीन ही बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकते। बहुत अच्छा नशे का वाक्य है।
अकाल तख्त नशीन सो बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी कोशिश करे परेशान करने की, लेकिन अपने शान में रहने वाले कभी परेशान नहीं होते। जो समान में रहते हैं उनको सबके द्वारा अपने आप मान मिलता रहेगा। आज विशेष पूरे दिन भर में चेकिंग करेंगे कि क्या मेरे सिर के ऊपर पापों का बोझा है, अभी तक कितना बोझा है। जितना ज्यादा बोझा उतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है, अमृत वेले पावरफुल अवस्था का अनुभव करना है। चेक करना है कि मैं सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को लिखता हूँ या गपोड़ा मारता हूँ, या मैं बाहर से बहुत अच्छा रहता हूँ अंदर से खराब रहता हूँ। बाबा सब देखता है, बाबा से कुछ छिप नहीं सकता। दिन भर में स्वमान में रहता हूँ, अकाल तख्त नशीन सो बाप के दिल तख्त नशीन, सदा रूहानी शान में रहने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छा, ओम शांति।